राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी क्राकत जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 12th आज मैं आपको क्लास 12th के लिए अंग्रेजी में जो है इंग्लिश में पढ़ाऊँगा आपको फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ भी हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। फिगर ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, आज मैं कक्षा 10 को अलंकार के बारे में पढ़ाऊंगा बच्चों। अलंकार लगभग करीब हो चुका है, 2 केवल बचा है, जिनके नाम है हाइपरबोल, 6वां है हाइपरबोल, 7वां है ओनोमेटोपोइया। ये 2 को हमको पढ़ाना है। और इससे पहले शुक्रवार को या शनिवार को आगे वाले 3, 4, 5 जो भी थे खत्म हो गए हैं। तो आज आपको चलेंगे ले चल के अलंकार में 6वां है, नंबर 6 में है हाइपर बोल। हाइपर बोली कुछ लोग कहते हैं, हाइपर बोल भी कहा जाता है। हाइपर बोली माने होता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें किसी चीज को बहुत बढ़ा के या बहुत घटा करके वर्णन किया जाता है। इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से अधिक चढ़ा बढ़ाकर या वास्तविकता से अधिक घटा बढ़ाकर वर्णन किया जाता है। इसका डिफिनेशन है इंग्लिश में, इन द हाइपरबोली थिंग्स आर shown as greater as less, better as worse than they really are। यही वास्तविकता है। किसी चीज़ को बहुत घटा बढ़ा कर वर्णन किया जाए या बहुत चढ़ा बढ़ा करके, तो उसको हम हाइपरबोल अलंकार में की श्रेणी में रख लेते हैं। एग्जाम्पल के जैसे बच्चों, उदाहरण है नंबर 1, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। ओशियन ऑफ टीयर्स जानते हैं, सी में सुबह होता है, वेप्ट माने रोना होता है। ओशियन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई कि एक सागर क्या हुआ, भर गया। तो इसमें देखिए सी जो है कर्ता के रूप में है, ओशियन सागर ऑफ टीयर्स, आंसुओं से जो है कभी भर तो नहीं सकता, लेकिन कहावत के रूप में है कि इसको बहुत चढ़ा बढ़ा कर वर्णन किया जाता है कि वह इतना रोई कि सागर क्या किया, भर गया। दूसरा है रिवर ऑफ फ्लड flowed in the battle। river of flowed, river of flowed, river of blood, river of blood flowed
फ्लावर्ड ऑफ flowered in the vertil. इसमें जो है देखिए बहुत चढ़ाव बढ़ा वर्णन किया है। रिवर ऑफ द ब्लड, खूनों की नदियाँ या खूनों की धारा बह गई, फ्लोट बह गए इन द बैटल, युद्ध के मैदान में खूनों की जो है नदियाँ बह गई। इस अलंकार में बहुत चढ़ाव बढ़ा कर वर्णन किया गया है कि युद्ध हुआ, उसमें जो है खूनों की क्या बह गई बच्चों, नदी। देखिए बैटल माने युद्ध। नंबर 3 है I have not seen him for ages माने ईगो या ईगोंतर से मैंने उसको कभी नहीं देखा। मैंने उसको पहले ईगो से तुम्हें या उसको कभी नहीं देखा। 10,000 अगला है 10,000 सा at one at a glance माने एक ही निगाह में कितने देख लिया, 10,000 लोगों को। एक बार फर्स्ट निगाह में मैंने 10,000 लोगों को देख लिया। फिर भी यह कार्य असंभव है कि एक ही निगाह में देखते हैं 10,000 को नहीं गिन पाएंगे, इसलिए अनकाउंटेबल हो गया, इसलिए ये बात गलत है। अगला है ब्लाइंड स्माइल्ड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, अंधा मुस्कराया पूरी दुनिया प्रसन्न हो गई। ये झूठी बात है ना, अंधा है मुस्कराया लेकिन देख तो नहीं पाया, इसलिए यह बात गलत है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत चढ़ा बढ़ा कर वर्णन किया गया है। सी वेप्ट ओशन ऑफ द टीयर, सी वेप्ट ओशन ऑफ द टीयर, वह इतना रोई कि सागर उसके रोने के आंसुओं से भर गए। ये तो बच्चों छठवां था। एक लास्ट वाला बचा है, उसको भी आज समाप्त कर देते हैं। ओके, ओनोमेटोपोइया नंबर 7 है। नंबर 7 ओनोमेटोपोइया ओनोमेटोपोइया में होता है ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार। इस अलंकार में बच्चों आप लोग घबराने की बात नहीं है, शब्द से ही पता चल जाता है कि कौन सा अलंकार है। इस अलंकार में शब्द के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि यह ध्वनि सूचक अलंकार होगा। ये डिफिनेशन में है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्टेड द सेंस आर मीनिंग। साउंड आवाज़ ही बता देती है उसका अर्थ कि कौन सा अलंकार है। आवाज़ में अर्थ का बोध होता है। साधारणतया भिन्न भी पक्षियों, जानवरों तथा वस्तुओं की ध्वनि के लिए अंग्रेजी में
भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों से संबंधित ध्वनि को जाना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिएगा, EXAMPLE, ठीक। तो दिया है आई बेबल ऑन द पेबल, आई बेबल ऑन द पेबल। आई बेबल ऑन द पेबल उदाहरण में जो दिया है, आई बेबल ऑन द पेबल में उदाहरण में बेबल एक कंकड़ पत्थर है, पेबल पर नदी के बहने की कल कल की ध्वनि जो है प्रतीत होती है। इसमें जो आवाज़ से ही पता चल जाता है, इसमें आपको जो भी वाक्य रहेगा बोलते समय ही पता चल जाएगा कौन सा अलंकार है। जैसे एक उदाहरण और देता हूँ, नंबर 1 2 द कैट म्यूज, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। बिल्ली, इसका अर्थ होगा बच्चों हिंदी में द कैट म्यूज, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो कैट जो है ये आवाज़ देती है, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आती है, तो समझ लीजिए कौन सा अलंकार है, ध्वनि सूचक अलंकार है। इस तरीके से और है द गन्स ऑफ द हंटर, गन्स ऑफ द हंटर, द गन्स ऑफ द हंटर्स स्नैप एंड क्रैक, स्नैप एंड क्रैक। जो कि बंदूक की आवाज़ जो है बहुत कड़कड़ाहट से निकलती, तार तार की आवाज़ करती। इसमें बच्चों आपको घबराने की बात नहीं, वही चीज़ अलंकार है कि जिसमें आवाज़, जिस सब वाक्यों के शब्दों से ध्वनि का आभास हो हमको, उसको हम ओनोमेटोपैया के नाम से जानते हैं। आप शब्द पढ़ेंगे, आपको शब्द पढ़ते समय हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा कौन सा अलंकार है। जैसे ग्रंट ग्रंट गोज द हग, ग्रंट ग्रंट गोज द हग। इसका मतलब है सूअर जो है घर घर की आवाज़ करता है। जैसे बच्चों अगर हमारी बात आपको समझ नहीं आती है, तो जैसे आप घर में बैठे रहते हैं, कोई बजती है कोई चीज़, आजकल तो आम बात हो गई है, टीवी चलती है उसकी आवाज़ में आप पकड़ लीजिए ओनोमेटोपैया है, साउंड बजता उसमें है, या कोई जानवर अपनी आवाज़ को निकालता है, तो समझ लो कि ओनोमेटोपैया का अलंकार है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ये चिड़िए की आवाज़ है, जैसे द स्नेक हिसे सर्प फुफकारता है। सर्प क्या करता है? फुफकारता है। इसमें आपको आवाज़ का आभास हो गया कि हमें किस अलंकार की श्रेणी में जाते हैं, किस अलंकार की श्रेणी में नहीं जाते हैं। जैसे बच्चे कोलाहल करते हैं, बच्चे जो है कोलाहल करते हैं, तो समझ लीजिए ओनोमेटोपैया का अलंकार है। कहीं आवाज़ होती है, कोई हल्ला करता है, नॉइज करता है, तो समझ लीजिए आपका यही ओनोमेटोपैया का अलंकार है।
आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल दिमाग लगाने की जरूरत है कि अलंकार हम कौन सा है। अगर हम पकड़ लेते हैं, समझ लीजिए अभी जो छठवां पढ़ा है उसमें जो है बहुत घटा बढ़ा कर वर्णन किया जाता है। ठीक बच्चों, बहुत या तो कोई शब्द वाक्य रहेगा बहुत चढ़ा के वर्णन रहेगा, या तो बहुत घटा करके। हमने खूब मेहनत किया लेकिन हमको आभास हुआ कि हमको उसका फल नहीं मिला, तो मेहनत किए लेकिन फल नहीं मिला। तो अब चलेंगे हाइपरबोल में, चला गया। हाइपरबोल माने होता है अतिशयोक्त अलंकार, चढ़ा बढ़ा के वर्णन किया जाता है। और इसमें जो है चढ़ा बढ़ाकर ओनोमोटोपोइया में चढ़ा बढ़ा कर वर्णन नहीं किया जाता है, इसमें केवल एक ध्वनि का आभास होता है। जैसे इस एक उदाहरण ले लो, आमतौर पे आप विद्यालय में जाते हैं कि नहीं? आप विद्यालय में जाते हैं, चपरासी घंटी बजाता है तो उसकी आवाज़ आती है कि नहीं? अगर आवाज़ आती है तो समझ लो जो आवाज़ निकलती है वही कौन सा अलंकार है? ध्वनि सूचक अलंकार है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओनोमेटोपोइया के आवाज़ से पकड़ लेते किसी का अलंकार है। ठीक है।